नमस्कार। शाश्वत गोल जो कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विवेक पांडे और हम आज से उत्तराखंड के समस्त एक दिवसीय, चाहे वो आरओ हो, एआर हो, एआरओ हो, पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस, उसके रिगार्डिंग मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस क्या करने वाले बच्चों, शुरू करने वाले हैं। एक बेसिक टॉपिक के साथ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है कैलेंडर। चलिए, आप सभी बच्चे इस टॉपिक से परिचित होंगे और आपको यह भी पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए होंगे। सबसे पहली बात बच्चों, कैलेंडर का मतलब हमने यही नहीं समझना है कि आज की डेट दे दी और कल की डेट बताइए, यही सवाल सिर्फ हमसे पूछा जाएगा। कैलेंडर से संबंधित हमसे बहुत तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहले कुछ बेसिक के साथ हम अपने इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे बच्चों, शुरू करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले ये बात समझनी होती है कि कैलेंडर होता कितने तरीके का है। बेटा कैलेंडर दो तरीके का होता है। एक जिसे आप कहते हो बेटा सामान्य वर्ष, या जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं बेटा नॉर्मल ईयर, और वहीं पे एक दूसरा होता है बेटा लीप ईयर। एक क्या होता है बच्चे, लीप ईयर, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता होगा सर? सामान्य वर्ष जो होता है इसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं, और फरवरी जो होती है बेटा, फरवरी जो होती है वो कितने डेज की होती है, 28 डेज की। वहीं पे मैं बात करूं बेटा अगर एक लीप ईयर की, तो यहां पर हमारे पास 366 डेज होते हैं, और जो फरवरी होती है बेटा वो कितने डेज की होती है, 366 डेज की होती है। अब सबसे पहली कहानी होती है कि हम पहचाने कैसे कि कोई भी वर्ष सामान्य वर्ष है या अधिवर्ष है। तो हम सबसे पहले इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि जो अधिवर्ष होते हैं, सबसे पहली बात सर, जो अधिवर्ष होते हैं, अभी तक हम लोगों ने बच्चों यही जानकारी प्राप्त करी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि अधिवर्ष वह वर्ष होता है जिस जो पूरी बार किससे विभाजित हो जाए बच्चे, 4 से विभाजित हो जाए। जैसे आप लोगों ने कहा बेटा 1968, आपने कहा क्या एक अधिवर्ष होगा? आपने कहा सर हम इसे 4 से विभाजित करके देखते हैं। 4 से विभाजकता का आपने एक नियम पढ़ा होगा कि आखिरी के जो 2 अंक होते हैं अगर वो 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी किससे विभाजित होती है बच्चों, 4 से विभाजित। तो मुझे 4 से विभाजित करने के लिए 1968 को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इन 2 लास्ट के डिजिट्स पर क्या करूंगा बच्चे, फोकस करूंगा। अगर इनमें 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरा नंबर भी 4 से क्या होगा बच्चे, विभाजित होगा। 4 से करेंगे तो 4 एकम कितना हुआ बच्चे, 4, 4 सत्ते कितना हुआ, 28। बिल्कुल 68 क्या होता है बच्चे, 4 से डिविजिबल, इसलिए 1968 भी एक क्या होगा बच्चे, लीप ईयर होगा। पर वहीं पर बात अगर कोई एक ऐसे वर्ष की आ जाए बच्चे, तो अब बच्चा क्या करता है बच्चों कि इसमें 4 से डिवाइड करता है। अगर आप 1900 में बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो बेटा 4 चौको कितना हो गया बच्चे, 16। अब कितना बचेगा, 3। आप एक कैरी करने के लिए 0 उतारेंगे बेटा, 4 सत्ते कितना हो गया बच्चे, 28। फिर से कितना रिमेनिंग बचेगा बच्चे, 2। आप एक 0 और कैरी करोगे, 4 पंचे कितना हो गया बच्चे, 20। और बच्चा ये सोचता है कि 1900 भी अपने आप में क्या है बच्चे, लीप ईयर है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। एक बात अच्छे से जान लीजिए कि लीप ईयर वही होता है, आई बात समझ में, लीप ईयर की पहचान क्या होती है, किस तरीके से हम पहचानते हैं कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो बेटा अगर कोई एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर 2 चीजें होती हैं, और एक क्या होती है बेटा, सेंचुरी ईयर, ठीक है। अगर कोई हमें नॉर्मल ईयर पता लगाना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो हम हमेशा क्या करते हैं बच्चे, डिवाइड बाय क्या करते हैं बच्चे, 4। और अगर वहीं पे हमें यह बात पता लगानी होती है कि कोई चीज, कोई सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, सेंचुरी ईयर मतलब बेटा जिनके एंड में क्या होता है, डबल जीरो। अगर हमें ये पता लगाना है, मैंने क्या कहा, सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, जिनके एंड में क्या होता है बच्चों, डबल जीरो होता है। अगर आपको सेंचुरी ईयर दिख रहा है और आपको पता लगाना है कि वो लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं है, तो आप हमेशा किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 400 से। बात आ गई समझ में? अगर आपसे कोई ये कहे कि इनमें से बताइए लीप ईयर है या नहीं, तो अगर वो नॉर्मल ईयर होगा तो आप हमेशा क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय 4। अगर वो सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर की पहचान क्या होती है बेटा, जिसके एंड में क्या होता है, डबल जीरो होता है।
तो वो क्या कहलाते हैं आपके सेंचुरी ईयर कहलाते हैं। और आप उन्हें किससे डिवाइड कर दो, लीप ईयर पता है या नहीं, इसके लिए आप उसे 400 से डिवाइड कर दो। आपको पता है 400 से 1900 में डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई सभी बच्चों के। तो एट द एंड मैंने आप लोगों को बच्चों कहानी ये बताई है कि जब भी आपको कोई भी ईयर, चाहे वो किसकी बात हो बेटा, लीप ईयर है या नहीं पहचानना है, तो आप बेटा 4 से भी डिवाइड करते हैं और आप किससे भी डिवाइड करते हैं बच्चों, 400 से भी डिवाइड करते हैं। 4 से किनको डिवाइड करते हैं बच्चों, जो हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं। और हम 400 से किनको डिवाइड करते हैं बेटा, जो सेंचुरी ईयर होते हैं। ठीक है, सेंचुरी यानी कि हिंदी में जिसे आप क्या कहते हो बेटा, शताब्दी वर्ष, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, शताब्दी वर्ष। इनकी पहचान क्या होती है बेटा, इनके एंड में क्या होता है बच्चे, इनके एंड में क्या होता है बच्चे, डबल जीरो होता है। जिस वर्ष के एंड में डबल जीरो होगा वो हमेशा शताब्दी वर्ष कहलाएगा। और हमें पता लगाना है कि वो लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं है, तो हम उसे 4 से नहीं बल्कि किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 400 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई। अब दूसरी कहानी जो हमारे पास आती है बच्चों, दूसरी कहानी हमें जो समझनी होती है, दूसरी कहानी हमारे लिए क्या होती है कि लीप ईयर कितने सालों पर क्या होते हैं बच्चों, आते हैं। लीप ईयर क्या होते हैं बेटा, कितने सालों पर आते हैं। अभी तक कहानी हमने यही पढ़ी है कि जो लीप ईयर होते हैं बेटा, जो लीप ईयर होते हैं वो हमेशा 4 साल में आते हैं। कितने साल में रिपीट होते हैं बेटा, 4 साल में। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। ये हमने क्या होता है बच्चे, बचपन से क्या होता है, पढ़ा होता है। थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन भी लेते हैं हम लोग। एक थोड़ी सी बात को जानने का क्या करेंगे बच्चों, प्रयास करेंगे। आपको ये बात पता है, जब से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ तो बेटा जो फर्स्ट लीप ईयर आया होगा, जो हमारा फर्स्ट लीप ईयर आया होगा, जो हमारा फर्स्ट लीप ईयर आया होगा बच्चे, वो चौथा साल आया होगा। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। जो चौथा साल होगा वही हमारा क्या हुआ होगा बच्चे, लीप ईयर आया होगा। उसके बाद हमारा लीप ईयर आया होगा बेटा 8th। फिर उसके बाद हमारा जो लीप ईयर आया होगा कितना आया होगा बेटा, उसके बाद जो हमारा लीप ईयर आया होगा वो कितना आया होगा बेटा, 12। फिर ऐसे ही कितना बेटा, 16। इसी तरीके से हमारे लीप ईयर क्या हो रहे होंगे बच्चे, आते रह रहे होंगे। बट कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि लीप ईयर 4 साल में ना आके कितने साल में भी आते हैं बच्चों, 8 साल में भी आते हैं। सर ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, आओ बच्चों थोड़ा सा जानने का क्या करेंगे बच्चे, प्रयास करेंगे। एक बात को बहुत अच्छे से क्या करेंगे बच्चों, समझेंगे कि लीप ईयर कभी कभी 4 साल के बजाय कितने साल में भी आते हैं बच्चे, 8 साल में आते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, हम जानने का क्या करते हैं बच्चे, प्रयास करते हैं। आई बात समझ में, चलो बच्चों जैसे मैं कुछ ईयर्स लिखूंगा। आपको एक बात पता है कि 1888 ये अपने आप में क्या होगा बच्चे, लीप ईयर होगा। क्यों, क्योंकि हम लीप ईयर के लिए, ये एक नॉर्मल ईयर है तो हम इसको लीप ईयर पता है या नहीं, इसके लिए किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से। 4 से डिविजिबिलिटी का मैंने एक रूल बताया कि आखिरी के 2 अंक को 4 से विभाजित करो। आपको पता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब ये नंबर अपने आप में क्या है बच्चे, लीप ईयर। इसके बाद जो लीप ईयर आ रहा होगा आपको पता है हर 4 साल में आ रहा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 1892। फिर आपका जो लीप ईयर आ रहा होगा वो कब आ रहा होगा बेटा, 18 कब आ रहा होगा बेटा, 96। फिर अगला लीप ईयर कब आ रहा होगा बेटा, अगला जो लीप ईयर आ रहा होगा बच्चों आप लोगों का, वो आ रहा होगा 18, सॉरी अगला जो लीप ईयर आ रहा होगा बच्चे वो कब आ रहा होगा आप लोगों का, ठीक है, अगला जो लीप ईयर आ रहा होगा बच्चे आपका 1900 पर आ रहा होगा। और उसके बाद जो लीप ईयर आएगा बेटा वो कब आ रहा होगा, 1904। अब आगे थोड़ा सा सवालों को क्या करते हैं बेटा, देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, आपने कहा 88 से 92 कितने साल का गैप बच्चे, 4 साल का। यही हमने अभी तक बचपन से पढ़ा हुआ है। 92 से 96 फिर से कितने साल का गैप बेटा, 4 साल का। 96 से 1900, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि 1900 एक कैसा ईयर है बेटा, शताब्दी ईयर है। और शताब्दी ईयर लीप ईयर है या नहीं है पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 400 से डिवाइड करते हैं। और आपको एक बात पता है 400 से कभी 1900 में भाग जाता नहीं, मतलब 1900 एक लीप ईयर नहीं है। तो जो अगला लीप ईयर आया बच्चे वो कितने साल बाद आया आपके पास, 8 साल बाद। आगे बात समझ में, कोई भी चीज को आपको रटाया नहीं जा रहा, कॉन्सेप्चुअली आपको सारी बातें क्या करी जा रही है, समझाई जा रही है।
एट द एंड मैंने कहानी ये कही बेटा कि लीप ईयर अगर आपको पहचानना है तो आपको 4 से भी डिवाइड करना पड़ता है, 400 से भी डिवाइड करना पड़ता है। 4 से आप किन्हें डिवाइड करते हैं, जो आपके क्या होते हैं बेटा, नॉर्मल क्या होते हैं, ईयर होते हैं। अच्छा 400 से आप किन्हें डिवाइड करते हो बेटा, जो आपके क्या होते हैं, सेंचुरी ईयर होता है, शताब्दी वर्ष। सेंचुरी ईयर की पहचान क्या होती है बेटा, जिनके एंड में क्या होता है, डबल जीरो। दूसरी बात कि लीप ईयर कभी कभी 4 साल के बजाय कितने साल में भी आते हैं, 8 साल में भी आते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या करा बच्चे, यहाँ पर दिया। जैसे 1888 बेटा अपने आप में क्या है, लीप ईयर है। उसके बाद कब आना चाहिए, 92। उसके बाद कब आना चाहिए था, 96, फिर 1900 और फिर कितना बेटा, 1904। लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा कि 1900 एक कैसा ईयर है बेटा, सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर है, यानी ये पहचानने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं बेटा, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो 1900 में 400 से भाग नहीं जाता, मतलब ये क्या है बेटा, लीप ईयर नहीं है। तो 1896 के बाद अब लीप ईयर आया कब बच्चे, 1900 कब आया बच्चे, 4 पर आया। तो अब जो लीप ईयर आया वो कितने साल बाद आया, 8 साल बाद। इसलिए ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है कि लीप ईयर हमेशा 4 साल में ही आए, कभी कभी लीप ईयर बेटा कितने साल में भी आते हैं, 8 साल में भी आते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। एक एक बात को क्या कर लेना बच्चों, अच्छे से नोट कर लेना। अगर हम अभी तक की कहानी की बात करें बच्चों, तो हमने सिर्फ क्या जाना, हमने सिर्फ 2 बातें जानी है बच्चों, कि लीप ईयर पहचानने के लिए सर डिवाइड बाय 4 भी किया जाता है, डिवाइड बाय क्या किया जाता है बच्चे, 400 भी किया जाता है। दूसरी बात बेटा, जो लीप ईयर होते हैं वो जरूरी नहीं कि कितने साल में आए, 4 साल में आए बेटा, वो कभी कभी कितने साल में भी आते हैं, 8 साल में भी आते हैं। इन दोनों बातों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछली इस क्लास पर दे चुका। कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात तो नहीं है ना आप सभी बच्चों के लिए। चलिए आगे थोड़ा सा हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से आगे की तरफ क्या करते हैं बच्चों, बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बातों को क्या करना बच्चों, समझने का प्रयास करना। अब लीप ईयर में ठीक है, कितने सालों में कितने लीप ईयर आएंगे ये भी हमें क्या होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, जब से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है बच्चों, मैं कहूं अगर प्रथम, ठीक है, थोड़ा सा इस बात को और क्लियर करके लिख लेते हैं बच्चों, कि अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि फर्स्ट 10 ईयर में कितने क्या होंगे बच्चे, लीप ईयर होंगे, तो आप बच्चे सभी कहेंगे सर फर्स्ट 10 साल की अगर आप बात करें तो सबको पता है कि चौथा साल और 8वां साल, यही तो हमारे क्या होंगे बच्चे, लीप ईयर होंगे, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हमने तो स्टार्टिंग से यही पढ़ा हुआ है बच्चे। अगर मैं कह दूं पहले 20 वर्षों में कितने क्या आएंगे बच्चे, लीप ईयर आएंगे, तो आप क्या कहोगे, सर पहले 20 वर्षों में सर पहला लीप ईयर जो होगा वो चौथा होगा, फिर 8वां होगा, फिर कौन सा होगा बेटे 12वां, फिर कौन सा होगा बेटे 16वां, और फिर कौन सा होगा बेटे 20वां। अगर मैं वहीं पर बात कर दूं 70 सालों की, तो क्या आप अभी भी काउंट करते हुए चलेंगे 70 सालों तक कितने लीप ईयर आएंगे। तो उसका एक क्या करते हैं बच्चे, आसान तरीका आपको क्या करते हैं बेटा, बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको लीप ईयर निकालने होते हैं बच्चे, तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको डिवाइड बाय 4 करना होता है, और क्या लिखना होता है बच्चे, जितने बार भागफल कोशेंट को लिखना होता है। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 10 वर्षों में कितने क्या होंगे बेटा, लीप ईयर। तो आपने क्या कहा, 10 को डिवाइड कर दो किससे बेटा, 4 से, कर दिया। 4 से कितने बार भाग जाएगा बेटा, 2 बार, 4 दूनी कितना हो गया, 8। मुझे इस रिमाइंडर शेषफल से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है बेटा, कोशेंट से। और आपने यहां भी देखा कि हमारे पास कितने लीप ईयर आए बेटा, 2। बात समझे सभी लोग। वैसे ही मैंने कहा 20 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आपने कहा 20 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 4 से, कितने बार भाग जाएगा बेटा, 4 पंचे 20, ये कट गया, यानी कि 5 लीप ईयर आने चाहिए। मैंने इसी से तो मतलब कहा था ना, ये भागफल होता है, कोशेंट होता है, और आपको पता है कि हमारे 20 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे बच्चे, 5 लीप ईयर आएंगे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। अच्छा तीसरी बात, मैंने आप लोगों से कहा 70 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आपने कहा सर 70 को हम डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 4 से। 4 एकम कितना हुआ बच्चे, 4, 3 बचा 0, 4 सत्ते कितना हो गया बेटा 28, रिमेनिंग कितना बच गया बच्चे 2। इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इससे, यानी कि प्रथम 70 वर्षों में जो लीप ईयर आ रहे होंगे वो कितने लीप ईयर होंगे बेटा, 17। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बच्चों, कोई समस्या परेशानी तो नहीं है ना इस बात पर, ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हम लोगों ने क्या जाना, लीप ईयर के बारे में 3 कॉन्सेप्ट जाने कि सर लीप ईयर को पता लगाने के लिए हम 4 से नहीं 400 से भी डिवाइड करते हैं। लीप ईयर हर 4 साल के बजाय कभी कभी 8 साल में भी आते हैं। तीसरी बात, लीप ईयर अगर पता लगाने हो कि पहले 10 सालों में, पहले 20 सालों में, पहले 50 सालों में, पहले 150 सालों में पता लगाने हैं, तो उसका तरीका क्या है कि आप डिवाइड बाय 4 करेंगे और जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा, जो भी आपका क्या आएगा बच्चे, क्वोशिएंट आएगा, वही आपके नंबर ऑफ क्या होंगे, लीप ईयर्स होंगे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। यहां से आपकी क्या होती है बच्चे, एक टेबल बनना क्या होती है, शुरू होती है। आइए, ये टेबल एट द एंड तक चलती चली जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? ये टेबल आपकी एट द एंड तक चलती चली जाएगी। बहुत अच्छे से, ध्यान से, समझदारी के साथ समझते हुए चलना। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट 100 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, बातों को समझना। फर्स्ट 200 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, फर्स्ट 300 इयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, और फर्स्ट 400 इयर्स में कितने क्या होंगे बच्चे, लीप ईयर। कैसे निकालेंगे सर? अभी अभी तो आपने बताया कि लीप ईयर अगर कभी भी आपको क्या करना है बच्चों, लीप ईयर निकालने हैं तो आपको डिवाइड बाय क्या करना होता है बच्चे, 4। 100/4 करेंगे तो आपको पता है क्वोशिएंट कितना आएगा, 25। आई बात समझ में? लेकिन नंबर ऑफ लीप ईयर -1 कितने होते हैं बेटा, 24। अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने -1 क्यों किया, तो एक बात को आप समझिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों, कि जब आप पहली क्या करते हो बेटा, फर्स्ट 100 इयर्स की बात करते हो, तो जो पहला लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, चौथा, फिर कौन सा आएगा, 8वां, फिर कौन सा आएगा बेटा, 12वां, ऐसे सो ऑन करते करते आपका एक लीप ईयर आ रहा होगा 96वां, फिर एक लीप ईयर आ रहा होगा कौन सा बेटा, 100। क्योंकि आप 100 में 4 से डिवाइड करोगे तो वो पूरी पूरी बार क्या होगा बेटे, कट जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि किसी ईयर के एंड में डबल जीरो होते हैं तो वो कैसा ईयर हो जाता है, सेंचुरी ईयर हो जाता है, और उसे पता लगाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है, 400 से। और आपको पता है 400 से मैं कभी 100 में भाग दे सकता हूं, संख्या बड़ी है, क्या छोटी संख्या में मैं भाग दे सकता हूं? आप कहोगे नहीं दे सकते। इसी वजह से, इसी 100 की वजह से मैंने बेटा यहां -1 किया है, तब जाके मेरे 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं बच्चे, 24 लीप ईयर होते हैं। बात समझ में आ रही है? आओ इसी तरीके से बाकी की बातों को भी क्या करो, समझने का क्या करो बच्चे, प्रयास करो। ठीक है, ये हमने -1 क्यों किया, आप सभी को समझ आ गया ना? मैं यहां पर एक्सप्लेन करके लिख देता हूं, क्यों बेटा, क्योंकि जो हमारा 100th ईयर होगा वो कैसा ईयर होगा, सेंचुरी ईयर होगा। क्यों? क्योंकि इसके एंड में डबल जीरो है, लेकिन मैं इसे कभी 400 से डिवाइड नहीं कर सकता, तब जाके मैंने -1 किया हुआ है। 25 - 1 यानी कि 100 वर्षों में मेरे कितने लीप ईयर होंगे बेटा, 24 लीप ईयर होंगे। वहीं पे आगे की कहानी को समझेंगे तो 200 वर्षों में तो 200/4 करोगे, कितना आना चाहिए, 50, लेकिन -2 करोगे, आंसर कितना लिखोगे बेटा, 48। सर 2 माइनस क्यों किया? सर जिस तरीके से, बातों को बहुत ध्यान से क्या करना बच्चों, समझना, कि जिस तरीके से 100वें साल में 400 से भाग नहीं जाता, वैसे ही बेटा 200वें साल में, वैसे ही क्या बच्चों, 200वें साल में भी किससे भाग नहीं जाता बेटा, 400 से भाग नहीं जाता। तब जाके हमने यहां क्या किया बच्चे, 2 माइनस किया। फिर वहीं पे बात करते हैं बच्चे, तीसरे की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे बेटा, 300 बट्टे कितना लिखोगे, 4। 4 से अगर आप भाग देते हैं कितना, 75, माइनस कितना करोगे बेटा, 3। हम -3 क्यों करेंगे बच्चों, कितना होना चाहिए, 72। 72 क्यों होना चाहिए, इस बात को जानो बच्चों, कि जैसे 100वें साल में 400 से भाग नहीं जाएगा, जैसे 200वें साल में 400 से भाग नहीं जाएगा, वैसे ही बेटा 300वें साल में 400 से भाग नहीं जाएगा। इसलिए हमने क्या किया हुआ है बच्चे, माइनस का क्या किया हुआ है, 3, क्योंकि हम जानते हैं कि 100, 200, 300 ये अपने आप में क्या है बेटा, सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर को पता लगाने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं, हम 400 से डिवाइड करते हैं। बेटा 400 से कभी 100 में भाग जा सकता है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या में भाग दे सकते हो, आप कहोगे नहीं दे सकते। चलिए अब वहीं पर 400 की बात करेंगे तो बेटा 400/4 यानी कितना आ गया, 100।
हमने कितना माइनस करना चाहिए 3। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 4 माइनस क्यों नहीं कर रहे हो, कितने लीप ईयर होने चाहिए 97। ऐसा क्यों है उस बात को जानो कि अगर 100 साल में 400 से भाग नहीं जा रहा, 200वें साल में 400 से भाग नहीं जा रहा बेटा, 300वें साल में 400 से भाग नहीं जा रहा, लेकिन जो 400वां साल होगा उसमें तो 400 से भाग चले जाएगा ना, इसलिए हम यहां पर कितने माइनस करेंगे बेटा 3 ही माइनस करेंगे। ये है सेंचुरी ईयर, हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा 400 से, पूरी बार भाग चले जा रहा है ना 400 से 400 में, इसीलिए हमने कितना माइनस किया बच्चे 1। बात समझ में आई कि आपको ये बात अब याद हो जानी चाहिए, इस बात पर कोई संशय नहीं होना चाहिए कि अगर 100 वर्षों की बात करी जाए तो बेटा उसमें कितने लीप ईयर होते हैं 24। अगर 200 वर्षों की बात करी जाए तो उसमें कितने लीप ईयर होते हैं बेटा 48। 300 वर्षों की बात करी जाए तो उसमें कितने लीप ईयर होते हैं बेटा 72। 400 वर्षों की बात करी जाए तो उसमें कितने लीप ईयर होते हैं बच्चों 97। ऐसा होता क्यों है, किस तरीके से होता है, सारी बातें आपको पहले से समझाते हुए आ रहा हूं। मैं चाहता मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था बेटा 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, लेकिन चीजों को रट्टा मारने से अच्छा है कि आप क्या पढ़े बेटा समझ के पढ़े। ये टेबल आगे बढ़ती चली जाएगी, इस टेबल को ध्यान में रख लेना कि 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 लीप ईयर होते हैं और 400 वर्षों में कितने होते हैं बेटा 97 क्या होते हैं बच्चे लीप ईयर होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आप सभी के, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक जो कहानी चल रही है वो सिर्फ किसकी चल रही है बच्चों, लीप ईयर की चल रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से क्या करेंगे बच्चों, पढ़ने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे, ठीक है, हमने एक एक चीज आपको क्या करी हुई है समझाई हुई है, ठीक है।